वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 और सी एम बी ए उसका चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर मैंने टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया है, ओके, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत कुछ समझने का है। बहुत सारे टॉपिक्स भी इसमें कवर होते हैं। तो डायरेक्टली हम पहले पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। उसमें पहली स्लाइड आ रही है मार्केटिंग प्रोसेस, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले उसकी मार्केटिंग प्रोसेस की बात की गई यहाँ पे कि बैलेंस जो है वो बनाया जाता है बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट मिक्स, जो है उन दोनों की नीड्स जो होती है उसके बीच में बैलेंस बनाना, उसको बोलते हैं मार्केटिंग प्रोसेस। यहाँ पे जो है एक्सचेंज होता है दो पार्टी के बीच में, जैसे कि बायर हो गया और सेलर हो गया। यही एक मार्केटिंग प्रोसेस है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने भी उसको डिफाइन किया था कि मार्केटिंग एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्ट या तो सर्विस जो होती है वो पहले प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो जाती थी उसका एक डाइवर्टेड फॉर्म है, उसको बोलते हैं मार्केटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे टोटल 15 फंक्शन दिए हुए हैं। एग्जामिनेशन में अगर हम ये पूछते हैं तो आपको 5 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 10 फंक्शन एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। अगर 4 मार्क का होगा तो 8, और 3 मार्क का होगा तो 6, 2 मार्क का होगा तो 4। ठीक है, तो सभी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सबके नाम नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्टली हम इसको डिटेल में स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना। ओके, तो पहली स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च की बात करें तो एक प्रोसेस रहती है जिसमें सभी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जाता है, जिसमें कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस, मतलब कि कंज्यूमर की चॉइस क्या है, उसकी पसंदगी क्या है, उसको देखा जाता है। ये एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन अगर जहाँ पे होता है वहाँ पे रिस्क रहता है आजकल प्रेजेंट डे में, क्योंकि कभी कभी जब लॉस होता है तो बहुत सारा मार्केट का जो प्रोडक्शन होता है वो लॉस में चला जाता है और कंपनी को लॉस सहन करना पड़ता है। तो ये ज़रूरी है कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस, कंज्यूमर की पसंदगी, चॉइस जो है जानना ज़रूरी है, उसको बोलते हैं मार्केटिंग रिसर्च। नेक्स्ट उसमें दूसरा पॉइंट है कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें ऐसा रहता है कि प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग जगह पे होती है और वहाँ पे उसको कलेक्ट किया जाता है सेंट्रली, और बाद में जो है उस प्रोडक्ट का कलेक्शन करने के बाद फाइनल जो है उसकी शेप दिया जाता है, उसका साइज़ जो है डिसाइड किया जाता है। जैसे कि एक नासा में या तो इंडिया में इसरो में जो रॉकेट लॉन्च होता है उसके स्पेयर पार्ट जो है वो अलग अलग जगह पे बनते हैं, और बाद में पूरा मॉडल जो है वो यहाँ पे मतलब फाइनल मॉडल जो है वो एक ही जगह पे प्रिपेयर किया जाता है और उसको लॉन्च किया जाता है। यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है वो स्कैटर होते हैं कंपनी के अंदर, और बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तैयार होती है वो एक ही जगह पे तैयार होती है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू कंज्यूमेबल गुड्स। तो कहीं कहीं पे जो प्रोडक्ट बनता है उसको ज़रूरी होता है कि उसको कंज्यूमेबल बनाया जाए, मतलब कि उसका यूज़ किया जाए। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रॉ मटेरियल फॉर्म में उसको छोड़ देना है। प्रोसेस ये रहती है कि पहले उस रॉ मटेरियल को आप एग्जीक्यूट करो, ऐसा प्लेस सर्च करो जहाँ पे रॉ मटेरियल को हम स्टोर कर सके। स्टोर करने के बाद डायरेक्टली उसको प्रोडक्ट कंज्यूमेबल में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, जिससे उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। और वो उसमें जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है सेरल, पल्सिस, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये ज़रूरी है। कच्चा फ्रूट रहेगा मार्केट में उसकी वैल्यू अलग रहेगी, और पक्का फ्रूट होगा उसकी वैल्यू हम देखते हैं उसकी वैल्यू अलग रहती है। जैसे ही अनार की वैल्यू की बात करें तो अनार में से जब बहुत अलग अलग टाइप की वैरायटी के जूस बनते हैं और उसमें से दवाइयाँ भी बनती है, तो ये राइपनिंग होने के बाद ये पॉसिबल बना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मार्केटिंग प्रोसेस पूरी बदल जाती है जब उसको हम कंज्यूमर गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तब। फोर्थ पॉइंट उसमें दिया है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडेशन। तो प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन होना ज़रूरी है। ये भी एक प्रोसेस रहती है जो डिसाइड होती है, उससे ये पता चलता है कि गुड्स कितना अच्छा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके साइज़, कलर, स्मेल, टेस्ट से भी उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है। कहीं कहीं पे तो गवर्नमेंट का स्टैंडर्डाइजेशन होना ज़रूरी है, उसके बिना उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर है वो ग्रेडेशन, मतलब उसके साथ ग्रेड भी दिया जाता है। जब भी जहाँ पे ये प्रोसेस चल रही होगी उसी के हिसाब से उसको ग्रेड दिया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं होटल में भी अलग अलग स्टार लगे होते हैं, 3 स्टार होटल, 2 स्टार होटल, 5 स्टार होटल। तो ये एक ग्रेडेशन देने की एक जो क्वालिटी होती है उसी के हिसाब से ग्रेड दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट। मतलब लेबल जो अगर हम लगा देते हैं तो उससे ये पता चल जाता है कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है और अब उसका प्रोड्यूसर कौन है। ये दूसरे कॉम्पिटिटर जो मार्केट में रहते हैं उससे ये प्रोडक्ट पूरा अलग हो जाता है। लेबलिंग करना है, एक यूनिक आइडेंटिटी बन जाती है प्रोडक्ट की, और कंज्यूमर जो है कंज्यूमर डायरेक्टली जाके उसको आइडेंटिफाई कर लेता है थ्रू द लेबल। लेबल से उसको पता चल जाता है कि ये कौन सी कंपनी की प्रोडक्ट है, जिससे उसका चीटिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फेक प्रोडक्ट उसके हाथ में नहीं आती है, और एडवर्टाइजमेंट भी उसका जो है करना आसान हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है। तो एक हम देखते हैं कि लेबल लगाने से प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइस डिटर्मिनेशन। अब प्रोड्यूसर जो है उसको पता तो चल ही जाता है कि कितना अंदाजे से कितना एक्सपेंसेस होने वाला है, और प्रोडक्शन जो रहता है गुड्स का, उससे वो सभी कॉस्ट उसमें ऐड कर देगा कि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, प्रोडक्शन पैकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट उसने कर ली, और साथ साथ में वो बेसिक कॉस्ट और प्रॉफिट का कंपोनेंट भी उसमें ऐड कर लेगा। बाद में पता चलेगा कि उसकी प्राइस कितनी रखनी है, और जब भी ये प्राइस डिसाइड होती है तब ये मार्केट में उसकी डिमांड क्या है ये भी देखा जाता है। और दूसरी बात कि कॉम्पिटिटर उसके सामने कितने हैं वो भी, प्रोडक्ट के सामने जितने भी कॉम्पिटिटर होंगे वो भी कंसीडर होता है। अगर आपको प्राइस डिटरमाइन करना आ गया तो आप ऐसा हो सकता है कि आप टॉप लिस्ट में भी पहुंच सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है पैकिंग का प्रोडक्ट। पैकिंग जो है प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ साथ में वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट भी करता है, और डायरेक्शन भी कभी कभी उसमें लिखा होता है कि प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। पैकिंग जो है उसको गारमेंट ऑफ प्रोडक्ट भी बोला जाता है, और पैकिंग जो है उससे प्रोडक्ट को यूज़ करना है वो आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट उसमें आ रहा है स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट। ये ज़रूरी होता है कभी कभी कि प्रोडक्ट जो है उसको हम ऑर्डर प्लेस करें कि डिमांड कितनी है प्रोडक्ट की, उसके उसी के हिसाब से उसको बनाया जाए। यहाँ पे बैलेंस रहना ज़रूरी है कि कितनी डिमांड है और कितना सप्लाई ऑफ गुड्स आ रहा है। प्रोडक्शन जो है उसी के बेसिस पे होना चाहिए कि फ्यूचर में उसकी डिमांड क्या होने वाली है, उसी की वजह से उसका स्टोर करना चाहिए। वरना ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बन तो जाएगा लेकिन बाद में बिगड़ भी जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो खाने वाली प्रोडक्ट रहती है उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है, और किसी की एक्सपायरी डेट इतनी हो रहती है कि सिर्फ 3 महीने में या 6 महीने में ख़त्म हो जाती है, और सामने अगर जो है डिमांड ही नहीं होगी तो फिर वो प्रोडक्ट ऐसे ही एक्सपायर हो जाएगी और कंज्यूमर तक पहुंचेगी नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल है जो इंश्योर करती है कस्टमर को कि उसका जो रॉ मटेरियल का सप्लाई जो है वो फिनिश गुड्स तक पहुँच जाएगा और लास्ट में वो कंज्यूमर तक भी पहुँच जाएगा। प्रोडक्ट की जो मूवमेंट है वो यहाँ पे अलग अलग वे से हो सकती है, जैसे कि रोडवे, रेलवे और वाटरवे या तो एयरवे, उनका जो है माध्यम रहने वाला है। 10th पॉइंट आ रहा है उसमें टेक इंश्योरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसमें बात करें तो रिस्क जो है ज़्यादा रहता है, कहीं पे स्टोरिंग करने का, कहीं पे ट्रांसपोर्टिंग करने का, कहीं पे चोरी हो जाती है, कहीं पे आग लग जाती है, कहीं पे डकैती हो जाती है, और कहीं पे जो है लूट चल जाती है, और कहीं पे वो डूबी जाती है समुद्र में, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है और डिस्ट्रीब्यूटर को उसका लॉस का सामना करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी जो समुद्र में अगर लॉस होता है तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है, करोड़ों में लॉस होता है। अगर ऐसा लॉस ना सहन करना हो तो एक बीच में एक एप्लीकेशन बन जाती है कि आप इंश्योरेंस ले लें, और एप्लीकेशन मतलब कि इसका ये फ़ायदा रहता है, बेनिफिट्स दोनों साइड रहता है कि प्रोड्यूसर भी ले सकता है, कंज्यूमर भी ले सकता है, तो दोनों का इंश्योरेंस लेने से फ़ायदा होगा। ये एक मार्केटिंग प्रोसेस का ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो यहाँ पे पहले दोनों का मीनिंग आ रहा है, मीनिंग हमने ऑलरेडी देख लिया है। एरिया ऑफ वर्क में बात करें तो मार्केटिंग जो उसका वाइड एरिया है, और सेलिंग जो है वो एक लिमिटेड एरिया में होता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जो है उसी के थ्रू मार्केटिंग में प्रॉफिट अर्निंग होती है। सेलिंग में जो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने का एम रहता है, उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। और फिर है 4th पॉइंट उसका पार्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे बायर्स और सेलर जो है 2 पार्टियाँ रहती है हमेशा, और मार्केटिंग के अंदर मिडलमैन रहेंगे, मतलब एजेंट रह सकते हैं, होलसेलर रह सकते हैं, रिटेलर रह सकते हैं, ये सभी मार्केटिंग के अंदर देखने को मिलेंगे। सेलिंग के अंदर जो है बायर और सेलर 2 ही कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में उसका 5th पॉइंट है बिगिनिंग जो है वो मार्केटिंग प्रोसेस की, वो तो मार्केट रिसर्च से शुरू हो जाती है और सेल्स सर्विस होने के बाद भी ये चलती रहती है। और सेल्स सर्विस जो है वो प्रोडक्शन होने के बाद शुरू होती है, और जब उसका गुड्स सप्लाई हो जाता है, मतलब कंज्यूमर तक पहुंच जाता है, वहीं पे वो प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट उसमें है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जो है मार्केटिंग में ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि उसमें ग्रेडेशन, पैकिंग, लेबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन जो है करना पड़ता है गुड्स का। और सामने अगर बात करें तो सेलिंग के अंदर वर्किंग कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट कम रहती है। तो उसमें आखिरी पॉइंट आ रहा है डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स। तो मार्केटिंग के अंदर ऐसे एफर्ट लगाए जाते हैं जितनी भी प्रोडक्ट बनती है पर कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट पहुंचाई जाए और कंज्यूमर जो है उसको सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन अगर सेलिंग में बात करें तो सिर्फ इतना एफर्ट वो लोग लगाते हैं कि जिससे उसका सेलिंग हो जाए, बस उनको कोई लेना देना नहीं कि कस्टमर को उससे फ़ायदा होता है या नहीं होता है, वो कस्टमर का जो है प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर बस सेलिंग हो जाना चाहिए, वही सेलिंग का कंसेप्ट रहा है। और यहाँ पर यह चैप्टर जो है उसका पार्ट 1 खत्म होता है, पार्ट 2 है जल्दी आएगा, आपको नोटिफाई किया जाएगा, व्हाट्सएप पर आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।